ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज ईद का थर्ड डे है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं पार्ट 2 जो है वो आज ही व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ। तो इस व्लॉग में आप सबको जो है वो मैं बहुत सारे आइडियाज़ दूँगी और बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ बास्केट रेडी करने लगी थी ईदी की। और ईदी जो है ना वो चांद रात को इसलिए दे रहे थे क्योंकि सब जो है वो चांद रात को ही अवेलेबल थे, सारी फैमिली एक साथ इसीलिए बैठ सकती थी क्योंकि सबको हॉलीडे थी। तो हर चीज़ रेडी टू वेयर थी और किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, तो इसलिए कोई भी ज़रूरत नहीं थी इतनी कुछ भी करने की। तो मैंने हर चीज़ जो है वो 18 रोज़े तक प्रिपेयर कर ली हुई थी, बट फिर भी जो फैमिली है वो फिर इस वजह से फिर सारी साथ होगी, तो इसीलिए कहा कि चलें भाई चांद रात तक रुक जाते हैं। तो ये वो लिलिक कलर का ड्रेस है जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में जो है आप सबके साथ शेयर किया था। तो ये से मैंने स्टिच करवा लिया था, वॉश करवा के प्रेस कर लिया था। तो इसे जो है फिर कुछ भी नहीं था, मैंने कहा ना रेडी टू वेयर थी हर चीज़। तो इस तरह से मैंने इस बास्केट को अरेंज किया, ड्रेसेस की बास्केट को। इस बार मैंने रिबन नहीं किया था क्योंकि ट्विनिंग नहीं थी, लास्ट टाइम ट्विनिंग थी तो मैंने रिबन किया था। अच्छा, आप ऐसी बास्केट जो ज़रूरी नहीं ईद पर ही दें, आप किसी को बर्थडे पर भी दे सकते हैं, किसी को एंगेजमेंट दे सकते हैं, किसी को बेबी बास्केट बनाकर दे सकते हैं, किसी को बेबी शावर पर दे सकते हैं। तो आप डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ पे इसको जो है अप्लाई कर सकते हो बास्केट को। तो बास्केट इज़ जस्ट कि आप किसी के साथ अपना लव बॉन्ड शेयर कर रहे हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी बास्केट बनाई जिसमें बैंगल्स, मेहंदी, गजरे फ्रेश थी, कुछ स्किन केयर आइटम्स, चूड़ियाँ और ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे ये छोटी सी बास्केट बहुत पसंद आई थी और ये फ्रेश गजरे मैंने अपने सामने बनवाए थे। अच्छा, चांद रात को ही ना मैं रेडी होके ना थक चुकी थी क्योंकि जो है हम वापस 3 बजे आए थे रात को। तो मैं फिर जो है वो बहुत लेट सोई थी, सुबह जाके सोई थी, तो इसलिए फिर मैं सोई ही रही सारा दिन, तो मैं रेडी नहीं हुई ईद वाले दिन। तो यहाँ पे शॉपर्स देख कर लग रहा है ना जैसे मांग तांग कर लाए हैं, बट ख़रीद कर ही फ्रूट लाई थी मैं। तो फिर इस तरह से आपने इसको टिशू के साथ जो है वो क्लीन करना है, आपने वॉश नहीं करना। अगर आपने वॉश कर लिया फिर आप एक एक पीस को ड्राई नहीं कर सकते, तो आपने इस तरह से इनके जो है इस तरह से आपने क्लीन करना है क्योंकि बेसिकली फ्रूट्स हैं तो फिर मिट्टी तो होगी साथ। तो आपने इस तरह से इन्हें क्लीन करना है और क्लीन करके अरेंज कर देना है, रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन, कुछ इस तरह से आपने इनको कलर्स को अरेंज करना है। आप चाहें तो ऐसी बास्केट मार्केट से भी रेडी कर सकते हैं, बट अगर आपके घर कोई सुगड़ लड़की है मेरी तरह, तो बहू है कोई सुगड़ सी, तो आप उससे जो है इस तरह से रेडी करवा सकते हैं। और अपनी अपनी आप जो है नंदों को ईदी दिया करें, अपनी सिस्टर्स को ईदी दिया करें, अपनी भाभीयों को ईदी दिया करें। और रिटर्न में जो है आप कुछ भी जो है वो उम्मीद ना रखा करें, आप दुआ की उम्मीद रखा करें। आई थिंक दुआ जो है वो सबसे बेस्ट रिटर्न गिफ्ट होता है, तो इसलिए आप दुआ की उम्मीद रखा करें और दिया करें यार, दूसरों के लिए खुशी जो है वो क्रिएट किया करें, तो आपको जो है थोड़ा सुकून रहा करेगा। जो आप ये बेसुकूनी वाले माहौल में होते हैं ना, तो ये सब कुछ आपको करके कुछ भी जो है वो सुकून मिलता है। तो आप कुछ भी और कर लें, आपको दूसरों को खुशी देकर जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दूसरों की खुशियों में ना टांगे मत अड़ाया करें, ये मत कहा करें यार मेरे वक्त पे ये नहीं हुआ था तो मैं अब ये क्यों करूं किसी के लिए। तो सब कुछ होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, मौका मिलेगा। तो अगर आपका थोड़ा वक्त गुजर चुका है, आप थोड़ी एज में आ चुके हैं, तो फिर दूसरों की खुशियों से जेलस होने का क्या मतलब है। जब आप थे आपका वक्त थोड़ा पुराना था, अब थोड़ा वक्त डिफरेंट आ गया, तो फिर वक्त के साथ साथ चला करें। फिर ऐसे लोग जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो मैं जो है वो मोस्टली जेंट्स के जो है ना जूते ज़्यादा पसंद नहीं करती वैरायटी में। तो ये जूता जो है ना मुझे बहुत पसंद है, या फिर मुझे खेड़ी पसंद है। तो ये जो जूता है ना ये बहुत मुझे पसंद आया था, कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन। और ये जो है ना मेकअप पाउच मैंने टीमो से ऑर्डर किया हुआ था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको किसी भी डॉलर शॉप से भी मिल सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि शायद मिले, बट टीमो से जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी। तो आप एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, टीमो से ऑर्डर करना हो तो आप कर लीजिएगा। और ये भी मैंने इसी के अंदर रख दिया था कि मुझे लास्ट पे याद आया था, और हर चीज़ रेडी थी। बस मैंने इसके फ्रूट के ऊपर कवर जो है वो लास्ट पे ऐड करना था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, आप लास्ट पे इसको ऐड किया करें ताकि जो फ्रूट है ना वो ड्राई ना हो, खुली हवा में जो है वो सही रहता है। तो मैंने चांद रात पे ये वाली ड्रेस वेयर की हुई थी, स्पेशली मैंने चांद रात के लिए बनवाई थी। और मैंने ईद पे इतने जोड़े बनवाए थे ना, और सारे प्रेस करके रखवा के ना, तो ख़ुद मैं ईद के दिन सारा दिन सोई रही हूँ। ये सिल्वर कलर की चूड़ियाँ, पायल, गजरे फ्रेश, और बड़ी अच्छी सी लुक क्रिएट की थी मैंने, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और फिर वहाँ पे हम चले गए और बस
थोड़ा देर बैठे, खाया पिया। और चंकिन चीज़ का पिज़्ज़ा जो है ना वो मस्ट होता है जब हम बैठें, तो खाना जो है ना वो चंकिन चीज़ का होता है या फिर मेरे हाथ का खाना। तो मुझे पूरे 30 दिन के बाद जो है ना वो बना बनाया खाना खाने को मिला था, तो मैंने तो बहुत शुक्र अदा किया भाई कि शुक्र है मुझे भी खाना बना हुआ मिला है, वरना यार मैं ही बना कर खिलाती हूँ ना सबको, तो मज़ा तो आता है मुझे बहुत, बट फिर कभी कभी आपको फील भी तो होता है ना। तो रात के 3 बजे हम वापस आए थे, और यार अभी भी आवाम जाग रही है, और मेरी तो नींद से बुरी हालत हुई हुई थी। और ये मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला था, और ये बहुत खूबसूरत सा बोनेंजा का जोड़ा था, जो कि आई थिंक उनकी क्यों न्यू कलेक्शन का था। और ये ईद के फर्स्ट डे की बात है, दोपहर का लंच सबका मेरी तरफ था। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी जो है ना मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार सा मटन की कढ़ाई बनती है, बग़ैर प्याज बग़ैर टमाटर के, बहुत सिंपल से वे में, और इतना टेस्टी और जूसी और टेंडर बनता है। और गेस्ट वही होते हैं जो आपके लिए आएँ, आपके घर आएँ, केक लेकर आएँ, और केक के आगे तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। तो जब तक मैं इस केक को खाती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा।